और तीसरी बात यहाँ पर ये कि आप ये देखिए कि यहाँ पर जो जनता है, महागठबंधन एक कैंडिडेट, संयुक्त कैंडिडेट, प्रियंका गांधी को लाने की बात हुई थी, एक संयुक्त कैंडिडेट तक नहीं दे पाई। डिवीजन ऑफ वोट्स, अब तो जमानतें जब्त हो रही हैं। अब देखिए आप एक सांस में कितनी सारी चीजें बोल गई। बेचारे अजय राय के लिए, उनको तो खैर आदत है, वो अपनी जमानत जब्त करवा लेंगे। बाकी जो वहां से लड़ रहे हैं उनका क्या होगा ये देखना है। अब दिन में तो होली दिखाई दे रही है, रात में शायद दिवाली मनाई जाएगी। नरेंद्र मोदी के ऊपर 500 किलो फूलों की वर्षा की जाने वाली है। आप नीचे ये ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं। 500 किलो फूल से लदे हुए शाम को आपको नरेंद्र मोदी दिखाई देंगे। 348। इस बीच अंबार साहब कुछ कहने के लिए बेकरार हैं और उनको कहीं जाना भी है, इसलिए एक रिएक्शन उनसे ले लेते हैं। जी कहिए। मैं समझता हूं कि ये जो रुझान आ रहे हैं अभूतपूर्व है। अभी आपने जिक्र किया, इलेक्शन हो चुके हैं, चुनाव हो चुके हैं, अब विश्लेषण का समय आ गया है। उस विश्लेषण भी अभूतपूर्व होना चाहिए। आपको पता नहीं इसका पॉलिटिकल एनालिस्ट, पॉलिटिकल स्कॉलर्स आने वाले दिनों में लिखेंगे कि अभी जो हमारा जो मेन इलेक्टोरल जो जनता थी वो युवकों की जनता थी, और एक युवक के लिए क्या होना चाहिए, एक एस्पिरेशनल फिगर होना चाहिए आगे। मैं समझता हूं इस इलेक्शन के दौरान, हम पहले भी बता चुके हैं, वेरियस प्लेटफॉर्म पे मैं बता चुका हूं, राष्ट्र सुरक्षा और राष्ट्रभक्ति इस चुनाव के अंदर एक मेन मुद्दा था। और जो लोग जिन्होंने अभी वोट दिया हुए एक इंस्पिरेशनल फिगर को देखना चाहते थे, वो मैं समझता हूं कि जो नेता है उससे ज्यादा आज की तारीख में आप अपने दिल पे हाथ रख ले, जो अपोजिशन में भी है, क्या उनके मुकाबले में कोई है। दूसरी बात ये है कि एक सेकंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डोल के ऊपर आप अभी किसी से वोट नहीं ले सकते। किसी को आप वजीफा और चंदा देंगे, उसके ऊपर आप भीख देंगे, वोट नहीं देंगे। अवसर चाहिए और इज्जत के साथ अवसर चाहिए, डिग्निटी के साथ चाहिए, राष्ट्रवाद के साथ चाहिए। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता जुड़ रहे हैं, हमारे साथ प्रभात झा साहब जुड़ रहे हैं। प्रभात झा साहब का रुख करते हैं। प्रभात झा साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। और आप लोगों के हिसाब से तो ये आशातीत परिणाम ही कहे जाएंगे, लेकिन विपक्षियों के लिए और वो लोग जो एग्जिट पोल जैसी चीजों पर भी यकीन नहीं कर रहे थे, उनके लिए तो ये खासा हैरान करने वाला है। देखिए, हैरानी उनको होनी चाहिए जो राजनीति के मर्म को और राजनीति के संदेश को नहीं समझते हैं। अपनी अपनी पार्टी के बारे में पहले विचार तो करें। कांग्रेस की आज क्या स्थिति है? कांग्रेस कोई पार्टी है क्या? हम जब कहते हैं तो लोग समझते हैं कि ये विरोधी हैं। हम विरोधी नहीं है। कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है। मुलायम सिंह जी की पार्टी परिवार की पार्टी है, लालू जी की पार्टी परिवार की पार्टी है। आप जिसकी बात करें, मायावती जी का तो कोई मामला ही नहीं है। अब ये मानने को तैयार नहीं होते हैं, इसलिए देश ने राष्ट्रवाद का हाथ थामा है और वंशवाद का हाथ छोड़ा है। क्या हालत हो रही है अमेठी में राहुल जी की? जब हम कहते थे कि ये डर से भाग रहे हैं तो तैयार नहीं होते थे। इसलिए इस संदेश को समझें। और मैं चाहता हूं कि देश में विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन विपक्ष नहीं चाहता है कि वो मजबूत हो, क्योंकि वो तो सिर्फ सत्ता पर आरोप लगाकर आना चाहते हैं। इस दोबारा जीत के मायने आपके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, देखिए नरेंद्र मोदी के नाम पर यह जनादेश है, ये तो साफ है। भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारत की सियासत आने वाले दिनों में लिए, इसके लिए क्या संदेश है इसमें? देखिए, बहुत बड़ा संदेश है। नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और सिर्फ भाजपा के नहीं है। उन्होंने इस चुनाव में सिद्ध कर दिया कि वो देश के 130 करोड़ लोगों के नेता हैं। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो अमित शाह जी के नेतृत्व में चल रहा है, हम सबको गौरव प्राप्त हुआ कि आज हम उनके टीम के मेंबर हैं। गांव-गांव में कार्यकर्ता उन्होंने परिवार की और व्यक्ति की पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी, ये आप लोग हमेशा कहते हैं प्रभात झा साहब। लेकिन क्या प्रकारांतर से, क्योंकि हर एक बात नरेंद्र मोदी साहब के इर्द गिर्द ही घूमती है, क्या एक व्यक्ति के आसपास की पार्टी, देखिए ये आप व्यक्ति को प्रोजेक्ट करके, परिवार को प्रोजेक्ट करके नहीं चले, लेकिन बाय डिफॉल्ट प्रकारांतर से क्या ऐसा हो गया कि नरेंद्र मोदी साहब ही भारतीय जनता पार्टी है इस वक्त? क्या अटल बिहारी वाजपेयी को हमने नहीं कहा था मंगल भवन अंगमंगल हारी देश का नेता अटल बिहारी? हमारा नेता ही हमारा चेहरा होता है। नरेंद्र मोदी जी भाजपा के गौरव नहीं, देश के गौरव हैं। और भाजपा उनके लिए एक संगठन है और उस आधार पर वो खड़े हुए हैं। भाजपा ने प्रोजेक्ट किया और इसलिए नरेंद्र मोदी और भाजपा में कोई अंतर नहीं है। अगर आप उसको इस दृष्टि से देखते तो मुझे उचित नहीं लगता है। नरेंद्र मोदी लहर का नाम है, नरेंद्र मोदी सुनामी का नाम है। और ये समझना मतलब
भारतीय जनता पार्टी के छोटे से बड़े कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत की है और रात दिन मेहनत करके अपने नेता के नाम को गांव-गांव लेकर गए हैं। और इसी योजना को अमित शाह जी ने बनाया था कि पोलिंग बूथ जीतेंगे तो पार्टी जीतेगी, बूथ मजबूत ठीक है। तो हम अगर भाजपा जीतेंगे आप बहुत हमारे साथ धन्यवाद। जुड़ने के और लिए बहुत बहुत इसलिए- शुक्रिया। और हम सीधे आपको लिए चलते हैं, शिवराज सिंह चौहान ने बात की है हमारे सहयोगी सरस्वती चंद्र से, क्या कुछ कहा है उन्होंने, पहले वो सुन लेते हैं। एग्जिट पोल आए, कांग्रेस कह रही थी कि हम बिलीव नहीं करते, लेकिन अब रुझानों ने बता दिया है कि आपकी सरकार बन रही है, मोदी जी का जादू फिर चल गया। जो अंधे थे वो देख नहीं सकते थे, जो बहरे थे वो सुन नहीं सकते थे। एग्जिट पोल आपने बहुत सभाएं की हैं, सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं सारे देश में जाकर की हैं। आखिर किस तरह का आपने स्ट्रेटेजी जो है किस तरह की लेकर चली? देखिए, अमित शाह जी की रणनीति और मोदी जी के प्रति जो विश्वास जनता का, उसको चरणबद्ध ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से काम किया वो अद्भुत रिसर्च का विषय है। चरणबद्ध जो एक के बाद एक जो हमने अभियान चलाया उसके बारे में विस्तार से चर्चा बाद में करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जातिवाद, पंथवाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ के लोगों ने विकास को वोट दिया है, जन कल्याण को वोट दिया है, देश के मान सम्मान और शान को वोट दिया है। बंगाल में आपको काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ममता का एंड ओवर है? ममता जी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। लोकतंत्र को उन्होंने ध्वस्त कर दिया था, ये लोकतंत्र की बहाली हुई है पश्चिम बंगाल में। अच्छा, किसान कर्ज माफी, कमलनाथ ने कहा 22 लाख लोगों का कर्ज माफ कर दिया, सारे नेता कहते रहे, क्या लगता है? चूंकि आप तो पूरे वो झूठ कहते हैं, मैं पहले से ही कहता रहा है। वो कहते थे मैं झूठ बोल रहा हूँ, अब जनता ने सिद्ध कर दिया। तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है जो किसान कर्ज माफी था पूरा झूठा वादा था, इसी वजह से आज जनता ने उनको नकार दिया है। कैमरामैन अरविंद साहू के साथ सरस्वती चंद्र, इंडिया न्यूज, भोपाल। एग्जिट पोल आए। मध्य प्रदेश के मामा जी को आपने सुन लिया। अभी जिन्होंने हमसे बात की शिवराज सिंह चौहान से, क्या वो अगले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हो सकते हैं? और 10-20 दिन में देखिए, ऐसा है कि मुझे तो जो डायनेमिक वहाँ की पॉलिटिक्स के लग रहे हैं वो शिवराज सिंह चौहान जी नहीं होंगे, उनके लिए नई भूमिका तैयार होगी, ऐसा मेरा कन्विक्शन है। क्योंकि जो नया नेतृत्व है ठीक आपकी है। आवाज में कुछ प्रॉब्लम है सर, वो आवाज साफ नहीं आ रही है सर। विकास सर, क्या ये आपको भी दिखाई देता है ये इम्पेंडिंग है, ये वक्त की बात है बस? नहीं, मुझे लगता है कि भाजपा को जो फेडरल स्ट्रक्चर में राज्य सरकारें, स्थिर राज्य सरकारें हैं, उन्हें हटाने या वहां पे हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक गलत संदेश देश में देते हैं। नहीं, मुझे ये तो लगता है चाहिए वाली बात कह रहे हैं आप। आपको दिख क्या रहा है? नहीं, मुझे सबसे ज्यादा वल्नरेबल तो कर्नाटका ही लग रहा है। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार वहां पे मजबूत सरकार है मध्य प्रदेश में, और कोई भी एमएलए कांग्रेस का बिकने इस को वक्त की तैयार बड़ी नहीं। खबर विकास जी को आपको रोकना चाहूंगी। राजस्थान से पहला नतीजा आ गया है। राजस्थान क्लीन स्वीप स्टेट की 2014 में भी वहां से बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल जीत गए हैं। अर्जुन राम मेघवाल जिन्होंने 2 घंटे इंतजार किया था लाइन में अपना वोट डालने के लिए, वो चुनाव जीत गए हैं। पहला नतीजा राजस्थान से इस वक्त आ गया है। पहला नतीजा राजस्थान से आया है। वसुंधरा राजे नाराजगी में ज्यादा प्रचार के काम के लिए नहीं गई, इसके बावजूद ये एक क्लीन स्वीप स्टेट लग रही है, क्योंकि अमित शाह की रणनीति ग्राउंड पर यहां पर भी काम की है। सतीश जी, सबसे पहले रिएक्शन। विधानसभा में हारने के बाद, लेकिन वोट परसेंटेज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। इस बात की उम्मीद थी कि तकरीबन 10 सीट तक कांग्रेस वहां पहुंच पाएगी, और पिछली बार की जो तरह अगर दिखाई दे रहा है तो निश्चित रूप से 10% वाला आरक्षण मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य दीपक, मुझे ये बता दीजिए आप कि यहाँ पर आप 5 महीने पहले कांग्रेस जीतती है, सचिन पायलट कहते हैं सारा काम ग्राउंड वर्क उन्होंने किया, मुख्यमंत्री उनको बनाओ। आप अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाते हैं, वो नाराज हो जाते हैं, अब वो कहते हैं कर लो जी, काम कर लो, हमें नहीं करना। देखिए, सबसे पहले समझना होगा कि जो राज्य का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, उसके अलग मुद्दे होते हैं, उसके अलग इशू होते हैं। लोकसभा का जो चुनाव होता है प्रधानमंत्री के चेहरे पे लड़ा जाता है, तो दोनों के अलग अलग मुद्दे हैं। तो मान लिया ना प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं था, सबसे बड़ी मैंने गलती कहा है कि दोनों के आपने अलग मुद्दे नहीं, हैं। यहाँ पे लेकिन- अब उस बात में मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने देश को क्या दिया है, और जो झूठ का मैं फिर जो दिया है लोगों ने ले लिया है, खुले आजकल मैं आंखों से लिया है और सराखों पर रखा है। देश उसी वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या दिया, 50 साल पहले जो 100 साल जनता को पहले क्या जाता दिया था, है सरकार ने, लेकिन जो भी दिया है पिछले 5 साल में, ये जो आप नतीजे देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इंडिकेटर है, रेफरेंडम है, मोदी सरकार के काम से लोग खुश हैं। देखिए, अब से 1 साल पहले लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी हो गई थी। आरएसएस ने 6 महीने पहले अपने झंडे
अपनी पार्टी के झंडे बांटने शुरू कर दिए थे बीजेपी के, और उन झंडों के हिसाब से उन्होंने लगा लिया था कि हमारी क्या भूमिका रहेगी, तो हमारे क्या बाकी नंबर लोगों को- रहेंगे। तो ये जो एक आरएसएस कैडर है इनका, ये बहुत इमोशनल कैडर है सर, ये कैडर जिस है, हिसाब से तैयारी काम है, करता तभी तो ये जीत है। नागपुर से बाकी- पूरा जो चलता है हमें सबको पता है, सरकार को भी वहीं से इनकी सुन के पूरी बातें माननी पड़ती है। वाजपेयी जी ने थोड़ा सा विरोध किया था, उसको हमने देखा था। शाइनी हमारे इंडिया का क्या रहा था। रिपोर्टर आपके लिए तो कहने रिपोर्ट की साइज बात के नहीं लाए है। हैं, पहले वो रिपोर्ट देख ले फिर आपसे बात करते हैं। इस वक्त ओडिशा बीजेपी के मुख्य कार्यालय के पास, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से जो कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं, सारे जश्न मनाने के इंतजार में है, क्योंकि जिस तरह से जो अभी रुझान आ रहे हैं, रुझान से ये साफ पता चल रहा है कि एनडीए में जो बढ़त बढ़ रही है, जो बीजेपी सरकार की जो आगे एनडीए की जो आगे संख्या आंकड़े बढ़ रही है, उससे साफ पता चल रहा है कि जो एग्जिट के जो आंकड़े आ रहे हैं उससे ये केंद्र में फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ओडिशा बीजेपी मुख्य कार्यालय के पास जो स्क्रीन में देख रहे हैं यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे इंडिया न्यूज पे जो सारे लोग यहाँ पे नतीजे देख रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं उसको देख रहे हैं, जो आंकड़े देख रहे हैं, जो साथ खबर को यहाँ पे देख रहे हैं, जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पे मौजूद हैं, नेता मौजूद हैं, और जो जश्न मनाने की जो बात कर रहे हैं वो काफी यहाँ पे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह से जो परिणाम आएंगे, वो परिणाम के हिसाब से वो लोग जो नतीजे यहाँ पे जश्न मनाने शुरू करेंगे। इस वक्त मैं इंदौर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर जो बड़ी सी एलसीडी स्क्रीन लगी है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इंडिया न्यूज पर चुनाव के वो रुझान देखते जा रहे हैं, जिससे यहां मैं इस बात का अंदाजा लगा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में जोश है। सर, इंडिया न्यूज पर आप रुझान देखते जा रहे हो, किस तरह के हालात देख रहे हैं देश में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी जी की पूरे देश में ले रहे 7 राज्य ऐसे हैं। गुजरात में कांग्रेस का खाता नहीं खुला, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का खाता नहीं खुला, महाराष्ट्र कांग्रेस का खाता नहीं खुला, राजस्थान कांग्रेस का खाता नहीं खुला, 25 और ऐसे अन्य 7 राज्य जहाँ अभी तक कांग्रेस का खाता नहीं खुला, और पप्पू पूरी तरह फ्लॉप हो चुका है। यहाँ इंडिया न्यूज पर लगातार देख रहे हैं, मनीष भाई को देख रहे हैं, आप आंचल को देख रहे हैं, किस तरह के एनालिसिस और किस तरह के रिपोर्ट्स नजर आ रही है? रिपोर्ट सबसे अच्छी रिपोर्ट आ रही है। चलिए, आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के औद्योगिक राजधानी इंदौर में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अपनी जीत के जश्न में ऑलमोस्ट अब लगातार आ चुकी है। इंडिया न्यूज लगातार यहाँ इस एलसीडी स्क्रीन के ऊपर पल पल की रिपोर्ट यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में लोग देखते आ रहे हैं। आप तो छाई हुई हैं आंचल, आपको वहां भी लोग देख रहे हैं, लेकिन लेकिन मोदी जी से कम छाए में हम सब नहीं, उनके बराबर कोई नहीं छा सकता अभी। लेकिन उड़ीसा से जो नतीजे आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें मिल रही हैं, और मध्य प्रदेश से जो नतीजे आ रहे हैं वो तो बेहद चौंकाने वाले हैं। लोगों ने अंदाजा लगाया था कि इस बार सीटें बढ़ेंगी कांग्रेस की, लेकिन सिर्फ एक सीट कहा जा रहा है कि सिर्फ अभी छिंदवाड़ा है जहां तक लहर पहुंची हुई दिखाई नहीं दे रही है, बाकी सब लहर की आगोश में आ चुका है। जल्दी से रिएक्शन। नकुलनाथ के बारे में कमलनाथ ने यही कहा था कि इनके कपड़े फाड़ दीजिएगा, जूते मार दीजिएगा अगर काम ना करे तो। देखिए, सिंधिया 50,000 वोट से पीछे हो गए। हाँ। वो हारने की तरफ बढ़ रहे हैं। और मध्य प्रदेश, देखिए, मैं बराबर कह रहा था कि मध्य प्रदेश राज्य हिंदी भाषी राज्यों में रिपीट होने जा रहा है, वही पुराना 2014 वाला। लेकिन इस तरह से इतना कमलनाथ ने अपने आप को 15 सीटें देने की बात की थी। बात प्लीज एक एक करके। प्रताप राव साहब ये बैठे हुए हैं इधर। नहीं, राजस्थान की बात बिल्कुल जनवरी से ही नजर आने लगा था कि राजस्थान में ट्रेंड चेंज हो रहा है। निश्चित तौर पे आपने जो कहा कि सचिन पायलट को प्रोजेक्ट किया गया था, मुख्यमंत्री बदला गया, तो निश्चित तौर पे जो गुर्जर मतदाता है बिल्कुल टर्न डाउन हुआ है, और उसके कारण जो पूर्वी राजस्थान है पूरी की पूरी तरह से कांग्रेस से छिन गया। नहीं, देखिए, मैं और उसका बड़ा असर विधानसभा चुनाव लेकिन इससे पहले कि विकास जी का रुख करें, रविशंकर प्रसाद इस बीच क्या कह रहे हैं, आइए वो सुन लें। अब तो कोई नहीं बचे ना। अधिक बड़े मत से लीड कर रहा हूं, इसलिए मैं औपचारिक तो जनता को प्रणाम करूंगा अंतिम निर्णय आने के बाद। लेकिन मैंने हमेशा कहा था कि पटना साहब की जनता नरेंद्र मोदी जी को प्रभावी प्रामाणिक रूप से भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। और आज जो पटना साहब की हवा है वही हवा मेरे प्रदेश बिहार की भी है, और वही हवा आज पूरे देश की है। ऐतिहासिक रूप से नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भाजपा एनडीए की विजय हो रही है। मैंने अपने चुनाव का मुद्दा पटना साहिब में रखा था
आशा बनाम अवसरवाद, और शायद पूरा देश एक तरफ अवसरवादी महागठबंधन था और एक तरफ आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू को बड़ा झटका। जगन मोहन की पार्टी को वो फिगर मिल गया जो सरकार बनाने के लिए वहां आवश्यक है, और चंद्रबाबू नायडू के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है। वो केंद्र में अपनी भूमिका तलाशने के लिए इधर उधर दौड़ लगा रहे थे, और जहां उनको कुछ मिला हुआ था वही अब हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है। ये बिल्कुल आंध्र के स्पेशल स्टेटस का दर्जे के ऊपर मामला फंसता हुआ नजर आया है, लेकिन वो मुझे लगता है नायडू साहब पहले भाग गए थे, और कांग्रेस के लिए भी मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है। लूजिंग जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री बना दीजिए, नहीं बनाया। उन्होंने कहा चलो राज्य में दर्जा दे दीजिए, वो नहीं दिया। उमाकांत जी, कहीं ना कहीं एक के बाद एक बैड डिसीजन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। देखिए ये मैच ठीक है। देखिए दक्षिण की राजनीति का एक मिजाज है कि जब सुपड़ा साफ होता है तो एक साथ होता है। बड़ी इमोशनल राजनीति है, हमने वहां चुनाव कवर किए हैं। और जब किसी को सर पे उठाया जाता है तो इतना ज्यादा सर पे उठा दिया जाता है। मुझे लगता है कि चंद्रबाबू नायडू के साथ भी वही हुआ। उनके राजनीतिक जीवन में जब से उन्होंने अपने ससुर एनटी रामाराव की राजनीतिक विरासत को अपने हाथ में लिया, तब से पहली बार इतना बड़ा सेटबैक उनको लगा है। वो एक बड़े छत्रप माने जाते थे केंद्र की राजनीति में भी अपोजिशन के, कि वो अपोजिशन को लामबंद करेंगे। उमाकांत साहब, ये सेटबैक ऐसा वैसा नहीं है, ये भी रेखांकित करना पड़ेगा कि उनको अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन 16.5% सीटें भी नहीं आ रही हैं। बिल्कुल, मैंने यही कहा कि सुपड़ा साफ हो गया है, और उनका न केवल विधानसभा और उड़ीसा से जो खबर आ रही है 5वीं बार नवीन पटनायक की सरकार भी उनकी शर्मनाक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ओडिशा में 5वीं बार नवीन पटनायक की सरकार, बीजू जनता दल वहां पर, और मुझे लगता है ये एक तरह का इट्स रिकॉर्ड ऑफ सॉर्ट्स। 5वीं बार नवीन पटनायक की सरकार है। लगातार 2001 के बाद से ही अगर एंटी इनकम्बेंसी को जिस तरह का गरीब राज्य है वो ब्रेक करते आए हैं बीजेडी के नवीन पटनायक, ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। अरे मैं 30 सेकंड का